वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास से यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को लिया और पीछे जो नीट और जेई में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हमने लिया, राइट। अब आप जो है यूनिट एंड मेजरमेंट के जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करेंगे। मेरा उम्मीद है अब आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इन केस कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो इन फ्यूचर हम डाउट सेशन लेंगे, अगर लाइव का ऑप्शन आएगा तो, है ना। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, यानी एक नए चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है आपका क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन, या आप बोलते हैं उसको काइनेमेटिक्स, राइट बच्चों। अच्छा, एक चीज और है बच्चों कि एक कमेंट्स में देख रहा था, उसमें यह था कि सर हिंदी मीडियम में बनाइए। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, है ना। अरे मैं तो हिंदी मीडियम ही तो है ये, यानी ना इंग्लिश है और ना ही हिंदी है, ये क्या है, हमारा इंग्लिश है यानी बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों का ये कॉम्बिनेशन है जिस स्टाइल में हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको नीट और जेई का पेपर देना है और नीट और जेई के पेपर में क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, वो पेपर क्या होता है, इंग्लिश में होता है। तो ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विच यू हैव, विच विल बी आस्क्ड इन नीट एंड जेई। सो इसलिए मेरा पर्पस है, मैं हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और बाकी सारी चीजों को मैं इंग्लिश में लिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन आप बोलते हैं काइनेमेटिक्स, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, मोशन इन वन डायमेंशन या आप इसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या आप इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ओके बच्चों, यानी काइनेमेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि यानी मोशन को डिस्टर्ब करने वाला जो भी फैक्टर है उसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करते। जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया, है ना, फ्रिक्शन हो गया, यानी और भी जो फैक्टर्स है उसको हम लोग लेते नहीं हैं, समझे कि नहीं। यानी आप क्या कहते हैं, मोशन एक्सक्लूडिंग फैक्टर, मोशन एक्सक्लूडिंग फैक्टर, यानी एक्सक्लूडिंग फैक्टर मतलब जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया उसको हम लोग इमेजिन नहीं करते, फ्रिक्शन को इमेजिन नहीं करते, यानी जो इसके मोशन में रुकावट पैदा कर सकता है उसको हम लोग इमेजिन नहीं करते काइनेमेटिक्स में। ओके बच्चों, तो ये तीनों ही बात अगर कही जाए तो वही बात है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं क्या, मोशन की बात हो रही है ना। तो मोशन के साथ साथ क्या होता है हमारा, रेस्ट की भी बात होनी चाहिए, है ना। तो हम बात कर रहे हैं क्या, सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो है रेस्ट एंड मोशन। देखिए बच्चों, है ना, आप क्या किसी भी चीज को आप क्या देखते हैं कि रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब ये हो गया कि टाइम तो आपका बदल रहा है लेकिन उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहें कि बॉडी हमारा रेस्ट में है। लेकिन अगर उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, नाउ यू कैन से द बॉडी इज इन व्हाट, मोशन। अगर बात करें बच्चों, है ना, ओवरऑल अगर हम बात करें
तो आप तो ये बोलेंगे कि सर, है ना, कोई भी चीज जो है वो आपका रेस्ट में नहीं है। जो चीज अगर अभी रेस्ट में है तो वही चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हमारा मोशन में होता है। जैसे अगर कहा जाए तो द एवरेज एवरीथिंग इज इन, है ना, व्हाट, रिलेटिव मोशन। अगर रेस्ट की बात करें, है ना, तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में भी नहीं है, अगर रिलेटिवली बात करें, है ना। तो क्या कर लेंगे कि एवरीथिंग इज इन व्हाट, द रिलेटिव मोशन। अब आप आए दिन देखते हैं, अरे यानी कार मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रहा है, एरोप्लेन मूव कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो आप क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर आप देखें, हम यहां बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम यही दूसरे प्लैनेट से हमको देखा जाएगा तो हमको वो क्या देखेगा कि हम और आप क्या है, मोशन में है। वी आर नॉट इन रेस्ट बच्चों, यानी वो चेंज हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो चेंज हो गया। अब जो सोचिए जरा, बहुत सिंपल से एग्जांपल अगर लें, ये चूंकि डेली लाइफ की चीज है, आप डेली लाइफ में इन सब चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, है ना। अब जैसे ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, यू आर, है ना, ट्रेवलिंग इन ट्रेन, राइट बच्चों। तो क्या होता है उसमें, आप जो फेलो पैसेंजर है उसके रेस्पेक्ट में क्या है, आप जो है उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, फेलो पैसेंजर के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए। लेकिन वही अगर आप बाहर देखेंगे, यानी तो बाहर यानी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, सराउंडिंग्स देखेंगे, फेलो पैसेंजर को नहीं देखेंगे, है ना। तो क्या है, आप मोशन में होते हैं। यानी कोई भी आदमी अगर बाहर से आपको देखेगा तो क्या ऑब्जर्व करेगा, यू आर नॉट इन रेस्ट, यू आर इन मोशन, बट यू आर इन रेस्ट, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू योर फेलो पैसेंजर, राइट बच्चों। तो आवर नॉट इज कंसर्न इज हेयर, आवर नॉट कंसर्न कि हमको रिलेटिव मोशन की बात करनी, हमको अभी कंसर्न हमारा क्या है, रेस्ट और मोशन की बात। एक थोड़ा सा हमने दे दिया है ओवरव्यू कि अगर कोई भी चीज जिस चीज को आप मोशन में समझते हैं वही दूसरी चीज दूसरी जगह से वो क्या होगा, दिखेगा कि वो सॉरी जो रेस्ट में है वो देखेगा मोशन में है ना। अगर आप दो आदमी एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप क्या होता है, रेस्ट में होते हैं। लेकिन बाहर से जो आदमी देखेगा वो क्या देखेगा, वो आपको समझेगा कि मोशन में है। बात समझे कि नहीं। तो डोंट बी कंफ्यूज, यानी अगर रेस्ट की बात हम कही जाए, अगर रेस्ट को हमको डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, है ना, व्हेन इट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, है ना। उसके चारों तरफ जो चीजें हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, बॉडी क्या हमारा रेस्ट में है। बड़ा ही मजेदार चीज है ना। मैंने क्या कहा कि जैसे आप कोई फुटबॉल का शौकीन है तो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। कोई क्रिकेट का शौकीन हो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है ना। और आप अगर फिजिक्स के शौकीन हो जाएंगे तो यू विल प्ले फिजिक्स, यानी आप क्या करेंगे, फिजिक्स खेलेंगे, फिजिक्स को खेलेंगे। जिस तरह से खेल में मजा आता है उसी तरह से फिजिक्स में आपको क्या होगा, मजा आएगा, राइट बच्चों। आइए तब रेस्ट की अगर हम बात करें, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, चूंकि आप पढ़ा रहे हैं तो सारी चीजों को हमको डिस्क्राइब करना है, इसलिए कर रहे हैं। नीट और जेई के जो बच्चे हैं उनको लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज तो हम जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझको पढ़ाना है सारी चीजों को, राइट। अब हम एक एक्सिस ले रहे हैं, ये पोजीशन, ये एक्सिस हम किसके लिए लिए, पोजीशन के लिए, और ये एक्सिस हम ले रहे हैं किस चीज के लिए, टाइम के लिए। ओके बच्चों, है ना। तो आप क्या देखते हैं कि अगर ये बॉडी क्या है हमारा, यहां पे दिमाग में हमेशा रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट। अगर बॉडी की बात कर रहे हैं तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, है ना। या एक चीज और है कि योर कार इज कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर ट्रेवलिंग फॉर द फार डिस्टेंस, यानी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ योर कार। लेकिन अगर कार के डिस्टेंस से कम है तो योर कार विल नॉट टेकन एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, या पॉइंट मासेस। तो रेस्ट की बात हम कर रहे हैं, ये टाइम के लिए और ये हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, व्हाट यू विल सी, यानी टाइम आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस द टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, बॉडी हमारा क्या है, रेस्ट में है।
तो आप बोलेंगे क्या, रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? अ बॉडी इज सैड टू बी इन रेस्ट when it does not changes its position with respect to time or surrounding. ओके, समझ गए बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए इस चीज को। ओके बच्चों, अब ये बताइए, और वही अगर हम क्या कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ साथ इसके पोजीशन में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। टाइम के साथ साथ इसके पोजीशन में भी क्या हो रहा है, हमारा चेंजेस हो रहा है। तो हम बॉडी को क्या बोलेंगे कि बॉडी क्या है, हमारा मोशन में है। राइट बच्चों, है ना? यानी बॉडी सेड टू बी इन व्हाट, मोशन। यही से हम कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। मोशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect to time or surrounding। तो क्या कहेंगे कि बॉडी क्या है, हमारा मोशन में है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, होप यू हैव नोटेड। बिता दे रहे हैं बच्चों। अब हम छोटे छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ले लेते हैं, है ना? ने बार बार कहा है, मेरे वालिद साहब कहते थे कि अगर आदमी छोटी छोटी चीजों को अगर सही कर ले, है ना, तो बड़ी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी सही, है ना? बड़ी चीजें अपने आप सही होती। इसलिए अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो बड़ा कॉन्सेप्ट तो अपने आप क्लियर हो जाता है। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ये हमेशा पढ़ते आ रहे हैं और हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना? करें। डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे हम एक पोजीशन हम ले रहे हैं ए और ये पॉइंट है हमारा बी, तो शॉर्ट रास्ता तो होता नहीं है बच्चों। आप ए से बी पे जाने के लिए, यानी मोतिहारी से ढाका जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। एक रास्ता ऐसे भी हो सकता है ना? तो ये जो आप डिस्टेंस जो देख रहे हैं, इस तरह से जो मूवमेंट है आपका, ये हमारा क्या एक्चुअल पाथ आपने जो ट्रेवल किया है वो क्या है, हमारा डिस्टेंस है। ओके बच्चों, यानी आप क्या बोलेंगे कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस बच्चों, है ना? तो अगर डिस्टेंस को अगर हमको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे डिस्टेंस के बारे में, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by the body is called distance। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं बच्चों। राइट, और ये हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए कि इसका कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस, यहां पे आप देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में है, यहां पे देख रहे हैं तो आपका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है ना? ये क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी, यानी इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है कोई पर्टिकुलर, है ना? इट इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। यानी ये जो रास्ता हम ले रहे हैं A1B और A2B, ये क्या हमारा डिस्टेंस है ना? यानी एग्जाम्पल A1B या A2B, ये जो पाथ लेंथ जो आपका ट्रेवल किया है, ये क्या कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस। वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट
तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना बच्चों, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट क्या होगा, यहां से जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance traveled by the body, shortest distance traveled by the body is called displacement, is called displacement। दूसरा ये क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया, यानी ए बी जो है वो क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, एक चीज ये बताइए, डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, बराबर होगा। इट इज पॉसिबल, है ना, ये बराबर हो सकता है। लेकिन आप क्या ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑलवेज बड़ा होगा डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या बड़ा होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या बड़ा होगा डिस्टेंस से, नो। लेकिन डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है ना। यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा, ये पॉसिबल है ना। अब बताइए, क्या ये डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा क्या होगा, या तो ये बड़ा होगा वन से या वन के बराबर होगा, है ना बच्चों। और वही बात करें हम डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा वन से या उसके बराबर होगा बच्चों, राइट। समझ में आ गई बात। चलिए, कुछ भी नहीं है, हाँ, आए दिन जो रोज हम लोग जो देखते हैं, उसी जो ऑब्जर्व करते हैं, उसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए छोटा छोटा टर्म्स है, हमने पहले भी बताया था जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये सारी चीजें डिटेल्स में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, है ना। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी की, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, आए दिन हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं स्पीड के बारे में, है ना। स्पीड क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो बॉडी यूनिट टाइम में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं, है ना। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम is called what, स्पीड, है ना। और ये क्या होता है हमारा, जब देखिए कहने का सेंस क्या है, यानी कोई भी बॉडी मान लीजिए सपोज टी टाइम में एक्स डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है बच्चों, तो यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बाई टी, और यही क्या कहलाएगा हमारा, स्पीड। दिस इज कॉल्ड द स्पीड। यानी स्पीड इज इक्वल टू
क्या कहने लगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और ये क्या है, डिस्टेंस चूंकि स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगा हमारा, स्केलर होगा, यानी इट इज अ व्हाट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट हो जाएगा क्या हमारा, डिस्टेंस का मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या हो गया एल और टाइम का टी, यानी एल टी माइनस 1, या इसको आप क्या लिखेंगे, एम नॉट एल वन टी माइनस 1। सो सिंपल बच्चों, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना। अब ऐसे ही हम बात करते हैं वेलोसिटी की, किस चीज की, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी in unit time is called what, velocity, in unit time is called what, velocity, right। तो velocity यहाँ पे हम क्या करते हैं, x के जगह पे क्या ले लेते हैं, d ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको फर्क महसूस हुआ, है ना, कि दोनों में क्या फर्क है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा d बाई टी, और ये क्या कहलाएगा हमारा, वेलोसिटी कहलाएगा। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और क्या हो गया, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बाकी यूनिट सेम होगा और डायमेंशन भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट किसका, स्पीड और वेलोसिटी का, राइट बच्चों। अब कहा जाए कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इक्वल हो सकता है ना। अब आप ये बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ये हमेशा क्या होगा, या तो बड़ा होगा, है ना, इससे, वेलोसिटी से, या उसके बराबर होगा, यही पॉसिबिलिटी है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से क्या होगा हमारा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। और आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये 1 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसको उलट दें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा क्या, 1 के। ओके बच्चों, तो चूंकि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले से बहुत सारी चीजों को आप जानते थे, सिर्फ एक तरह से क्या हो गया, आपका रिव्यू हो गया, ताजा हो गया आज की क्लास में, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों, है ना। अगली क्लास में फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर मैं आपसे बता दूं कि जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल पे नया आए हैं, न्यू व्यूअर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे से वीडियो को देखें। जैसे अब तो ठीक है, नया टॉपिक शुरू हो गया, यानी, लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगर कहीं बीच से आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या करेंगे, वीडियो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चों। तो आपको क्या होगा, मजा आएगा, है ना। यू विल प्ले फिजिक्स, आप फिजिक्स के साथ खेलेंगे, है ना, मजा करेंगे। जिस तरह से क्रिकेट में खेल के मजा आता है, फुटबॉल खेल के मजा आता है, वॉलीबॉल खेल के मजा आता है, उस तरह से आपको मजा आएगा।
ठीक है बच्चों। और जो अभी तक हमारे चैनल को जिसने वॉच नहीं किया है, ये बच्चों आपकी जिम्मेदारी है, अपने दोस्तों तक के पहुंचाएं, उनके बीच में शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल को वॉच कर सकें और फायदा उठा सकें, और हम सब मिल करके फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा आसान बना सकें। राइट बच्चों, चलिए तो फिर अगली क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए ओके, बाय।